चेहरे पर मुस्कान होती है तो दुनिया भी हमेशा साथ होती है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो एक मैसेज दे जाए, कहानी वो जिसको सुन के लगे कि ऐसा तो मेरे जीवन में भी हुआ है। बस ऐसी ही एक कहानी आज भी आपके साथ लेके आया हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ और मैं अपने लिए भी लेके आया हूँ। कहानी ये है एक व्यापारी घराने की। हाँ जी, एक बहुत बड़े उद्योगपति की कहानी है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक बहुत ही बढ़िया उद्योगपति, उसके कैबिन का सीन एक काफी बड़ा कैबिन, और वो कोट पैंट टाई में बहुत बड़ी कुर्सी पर इतने बड़े कैबिन में बैठा अपना काम संभाल रहा है, और आसपास उसके असिस्टेंट है और वो सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है, और रोज के सुबह के सभी कामों को एक शेड्यूल बनाकर लोगों को सबको अपना अपना काम सौंपकर थोड़ा सा अकेला बैठा होता है, और अकेला बैठे बैठे वो विचार करना शुरू करता है कि मेरी उम्र काफी हो चुकी है, और उसके दिमाग में वही बात आती है जो बहुत पुराने एक सतयुग के समय कहते हैं कि दशरथ की दाढ़ी में जब सफेद बाल दिखा तो उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे राजपाट जो है सारा अपने पुत्र राम को देकर संन्यास ले लेना चाहिए, या अब सारा काम उनको संभाल कर मुझे और सब कामों को देखना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ ख्याल उसके भी मन में आया कि मेरे बेटे तीनों बड़े हो चुके हैं, तीनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, सब लोग अपनी अपनी डिग्रियां ले चुके हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए है, सब बहुत बढ़िया हो चुका है। तो मुझे अब चुनना चाहिए कि मैं किसको अपने उद्योगों की, अपने व्यापार की बागडोर संभालूं। तो बस ये सब उसके विचार मन में चल रहे होते हैं, दिमाग में चल रहे होते हैं, और भी ये सोच नहीं पा रहा होता है कि तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, किसको ये बिजनेस की बागडोर सौंपी जाए जो कि इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाए। जिस तरह से मैंने इसको शुरू किया और इतना आगे तक लाया, उस बिजनेस को और बड़ा वो कैसे कर पाएगा, और कौन कर पाएगा तीनों में से। और वो शाम को, उसका दिन ऐसे ही निकलता है, शाम को जब वो घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद, फ्रेश होने के बाद, वो सब कुछ सबको अपने कमरे में बुलाता है, अपने कक्ष में बुलाता है, और तीनों से बातचीत शुरू करता है। और देखिए, वो लाइब्रेरी में बैठे हैं, चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं, और एक दूसरे के सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक एक छोटा छोटा बॉक्स वो तीनों को दे देता है, और उनको ये कहता है कि इस बॉक्स के अंदर थोड़ी सी मिट्टी है आप सब लोगों के लिए, और 1 महीने बाद मैं तुम्हारे से फिर से पूछूंगा। मैं ये चाहता हूं कि इस मिट्टी का क्या उपयोग हो सकता है, इसका मिट्टी का सदुपयोग करके मुझे बताओ 1 महीने के बाद, और फिर हम आगे के लिए बात करेंगे। और वो तीनों बॉक्स सुनकर देकर अपने शयन कक्ष में चला जाता है, और तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या है। बॉक्स को खोला जाता है तो बॉक्स में सच में मिट्टी ही होती है, और तीनों सोच रहे होते हैं कि ये मिट्टी, पिताजी ने हमें ये मिट्टी क्यों दी, इस मिट्टी का क्या करना है, इस मिट्टी का क्या प्रयोग हो सकता है, ये तीनों सोच रहे होते हैं। और तीनों वहां से चले जाते हैं, और अगले दिन से तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपने अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद वो तीनों को व्यापारी अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाकर उन तीनों से ये पूछता है कि तुमने उस मिट्टी का क्या किया, उस मिट्टी का क्या कोई प्रयोग हो पाया। तो तीनों में से एक सबसे पहले आगे आता है, और वो ये कहता है, पिताजी वो मिट्टी को मैंने बहुत देखा परखा पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मुझे वो मिट्टी बिल्कुल बेकार लगी, तो मैंने उस मिट्टी को फेंकवा दिया। ये सुनकर वो उद्योगपति थोड़ा सा मुस्कुराता है,
और उसके बाद दूसरे बेटे की बारी आती है। दूसरा बेटा ये कहता है कि मैंने उस मिट्टी को देखा, मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उसको एक गमले में लगवाकर उसमें एक पौधे का बीज डलवा दिया, क्योंकि वो पौधा जब बड़ा होगा, फूल और फल देगा, तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट दे के ही जाएगा। अब बारी आई तीसरे की। तीसरे पुत्र ने भी आगे आकर कहा कि पिताजी, आपने मुझे मिट्टी दी, 2-4 दिन मैं ये सोचता रहा कि ये मिट्टी क्या है, और लेकिन मेरे दिमाग में एक बात हमेशा सामने आई कि जो मिट्टी है, मेरे पिताजी ने मुझे दी है। मैं अगर सिर्फ पिताजी की बात नहीं करूं तो मेरे पिताजी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने अगर मिट्टी मुझे दी है तो उस मिट्टी का देने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, या कोई ना कोई मिट्टी में ऐसी खूबी होगी जो कि मुझे ढूंढनी है, और उन्होंने मुझे दी है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। तो बस ये सोचते हुए मैं 3-4 दिन तक सोचता रहा, और मैंने फिर उस मिट्टी को प्रयोगशाला में भेज दिया, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया। और उसका रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम ये आया, लेबोरेटरी ने अपनी रिपोर्ट दी कि ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये फायर क्ले है, चीनी मिट्टी है। और मैं समझ गया कि अब मुझे इस मिट्टी का क्या करना है। आपने मुझे एक बॉक्स में थोड़ी सी मिट्टी दी थी, और मैंने उसके ऊपर जब प्रयोगशाला में टेस्टिंग करवाई तो वो फायर क्ले निकली। और फायर क्ले से क्या क्या बन सकता है और कितना बड़ा उद्योग खड़ा हो सकता है, उस उद्योग के लिए मैंने पूरी R&D कर रखी है, पूरी एक रूपरेखा तैयार कर रखी है। ये उस रूपरेखा का मॉडल है। इस तरह से हम इस मिट्टी का सदुपयोग कर सकते हैं। और उस तीसरे बेटे ने पूरा मॉडल कि इस मिट्टी को हम कहाँ प्रयोग करेंगे, इस मिट्टी से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस मिट्टी का क्या क्या सदुपयोग हो सकता है, इसके लिए एक नया उद्योग हम शुरू कर सकते हैं, और उस उद्योग का फ्यूचर क्या होगा, उससे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, उस उद्योग को शुरू करने में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें लगेगी, वो सब कुछ मैंने एक रूपरेखा तैयार कर रखी है। और ये सुनकर आप सोचिए, उस उद्योगपति ने उस बेटे को गले से लगा लिया और उसने ये कहा कि बहुत अच्छा, मैं यही चाहता था, मुझे ऐसा लग गया, ऐसा समझ में आ गया है कि आप मेरे उद्योग को बहुत अच्छा संभाल सकते हो, और पूरे परिवार को तुम साथ लेकर चलोगे, और मेरा उद्योग जितना बड़ा मैंने किया है, तुम इसको और भी बढ़ाओगे। और तुम दोनों भाइयों से भी मुझे बड़ी अच्छा चीजें लगी, बहुत अच्छा तुमने अपनी तरफ से प्रयत्न किया, और अब मैं ये चाहूंगा कि तुम बलराम की तरह अपने छोटे कृष्ण का साथ देते रहना। और उसने छोटे भाई को अपने पूरे उद्योग की, पूरे बिजनेस की, पूरे व्यवहार व्यापार की बागडोर संभलवा दी। और उसने साथ में ही कहा कि बेटा, ध्यान रखा, कोई भी छोटी से छोटी चीज कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। केवल नजर चाहिए कि आप उस चीज का क्या सदुपयोग कर सकते हो। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तु, कोई भी वस्तु, व्यक्ति कभी भी बेकार नहीं होता। हर वस्तु की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। हर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता, हर वस्तु से हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक काम में परफेक्ट जरूर होता है। भगवान ने सबको एक एक बढ़िया विशेषता देकर भेजी है। किसी के अंदर बिजनेस की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, किसी के अंदर किसी वाद्य यंत्र को बजाने की विशेषता हो सकती है, कोई बहुत अच्छा संगीत सुना सकता है, कोई बहुत अच्छे चुटकुले सुना सकता है, और ऐसे हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। हमने हर व्यक्ति का सम्मान करना है, हर वस्तु का सम्मान करना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो सफलता हमारे से दूर नहीं है, और सफलता के साथ साथ हमारे पास क्या होती हैं, खुशियां। और हम बात करते हैं इस सुबह सुबह के 15 मिनट की बात में खुशियों की।
तो खुशियां सब लोगों के लिए बनी रहे, ऐसी हम दुआ करके यही कहेंगे कि आज की कहानी यहीं तक। कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से मिलेंगे और एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ हम लोग आने वाले हैं आप सबके साथ। और आप सब मेरे वीडियो को, YouTube के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो ये सेशन करते हैं, मैसेज देते हैं, ये कहानी सुनाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और किसी एक को भी अगर फायदा मिल सके तो हमारा ये प्रयास जरूर सफल होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।